क्या मेरे बड़े भाई प्रधान हैं, तो ये आप सबका प्यार है। तो मैं यहाँ प्रधान की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं आपके बच्चे के रूप में आया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप सबका हूँ। रही बात दादा की, तो चूंकि दादा के साय में हम लोग पले बढ़े, इतने दिनों से उनका प्यार लिया और उन्हीं के लगाए हुए बगीचे हम लोग हैं, उस बगीचे के फूल हम लोग हैं हाय हाय और हाय। उनके दिए हुए अदब, उनके सिखाए हुए रास्ते क्या कहने हमको की हमेशा याद रहते हैं और हम सभी को याद रखना भी चाहिए। हाय हाय हाय। इसीलिए हमारे ग्राम सभा में, मैं खासतौर से अपने ग्राम सभा की बात करता हूँ कि अमनो चैन है। अगर दादा जैसे लोग ना होते तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ भी इतनी अच्छी सी चीजें नहीं चलती। आज का माहौल आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये अमन और चैन बना रहे, हमारा आपका प्यार बना रहे, बहुत खून का रिश्ता बना रहे, मुझे लगता है मानवता का रिश्ता बना रहे। बाकी अपने अपने अदब से, अपने अपने तरीके से सब अपने अपने ईश्वर को पूजते रहिए। उसमें कोई ईश्वर कभी नहीं कह रहा है कि आप लोग इसके लिए बंटिए, हमें इसे बंटने की जरूरत नहीं है। उसने बांट के पैदा नहीं किया हम लोगों को, उसने हम लोगों को उसी रास्ते से पैदा किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो। हमारी जितनी पीड़ा एक हिंदू माँ को होती है, उतनी पीड़ा एक मुस्लिम माँ को होती है, उतनी पीड़ा एक क्रिश्चियन माँ को होती है, उतनी ही पीड़ा एक सिख माँ को होती है। सबको उतनी ही पीड़ा होती है और सबके बच्चे उसी तरह से रोते हुए पैदा होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब कुछ उसने नहीं अलग किया तो हमारी क्या हैसियत उसके सामने का हम कुछ अलग करें। तो हमारा एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है, बस इबादत करने के तरीके सिर्फ अलग हैं। इसके लिए हमें कहीं जंग करने की जरूरत नहीं है, हमें मिलजुल के रहने की। ये तो डाइवर्सिटी है, ये तो जरूरी चीज है। मुझे लगता है कि विभिन्नता होना जरूरी है। अगर एक तरह का फूल लगा दिया जाए किसी बगीचे में तो उस बगीचे की खूबसूरती अपने आप चली जाएगी। कि तो हम लोग तरह तरह के फूल हैं इस देश में, इस वतन में, और इस सबका रहना बहुत जरूरी है। सबका इसी तरह से खिले रहना बहुत जरूरी है, हाय हाय मेरा हाय। मानना है। क्या तो कहेंगे। चूंकि मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने भाई मित्र कलीम भाई को कि वो मुझे याद करते हैं, यहाँ हमेशा बुला लेते हैं। वो मुझे बुलाते ना बुलाते, मुझे उतने मोहब्बत है, मैं तब भी यहाँ के आके टपक पड़ता। यही एक मुसलसल मौका मिलता है कि जहाँ मैं दादा को खुद याद कर पाऊं। उनका आशीर्वाद इस पूरे, मुझे लगता है कि यहाँ से 10-20 किलोमीटर की रेंज में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी मरीजों का इलाज किया है। वाह 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 वाह। मरीज कैसा भी हो, दुआ की जरूरत हुई तो दुआ किया और दवा की जरूरत हुई तो दवा किया। क्या कहने सुभान तो अल्लाह। उनको कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूलता। आज भी हमारे गांव में, गांव कोई भी हो, नाम आप जलालपुर रख सकते हैं, नैपुरा रख सकते हैं, आप मुकाम कह सकते हैं, नाम से कुछ नहीं होता। यहाँ का एक एक जनता, एक एक व्यक्ति दादा को वैसे ही याद करता है, उनके भावनाओं को याद करता है, उनके कायदे को याद करता है। हर व्यक्ति याद करता है। जब भी उनकी चर्चा होती है बाअदब सब उनको याद करते हैं, उनको उतना ही इज्जत आज भी देते हैं, उतना ही सम्मान आज भी देते हैं। और उनके जैसे लोगों का वो कभी जाएंगे नहीं यहाँ से। वो हमारे बीच में है, हमारे खून में है, हमारे रगों में है, हमारे अदब, हमारे व्यवहार में वो शामिल है। तो उनको हम हमेशा जीते हैं, हमारे पुरखों को हमें आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सबका प्यार है। तो मैं यहाँ प्रधान की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं आपके बच्चे के रूप में आया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप सबका हूँ। रही बात दादा की, तो चूंकि दादा के साय में हम लोग पले बढ़े, इतने दिनों से उनका प्यार लिया और उन्हीं के लगाए हुए बगीचे हम लोग हैं, उस बगीचे के फूल हम लोग हैं हाय हाय और हाय। उनके दिए हुए अदब, उनके सिखाए हुए रास्ते क्या कहने हमको की हमेशा याद रहते हैं और हम सभी को याद रखना भी चाहिए। हाय हाय। इसीलिए हमारे ग्राम सभा में, मैं खासतौर से अपने ग्राम सभा की बात करता हूँ कि अमनो चैन है। अगर दादा जैसे लोग ना होते तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ भी इतनी अच्छी सी चीजें नहीं चलती। आज का माहौल आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये अमन और चैन बना रहे, हमारा आपका प्यार बना रहे, बहुत खून का रिश्ता बना रहे,
मुझे लगता है मानवता का रिश्ता बना रहे। बाकी अपने अपने अदब से अपने अपने तरीके से सब अपने अपने ईश्वर को पूजते रहिए। उसमें कोई ईश्वर कभी नहीं कह रहा है कि आप लोग इसके लिए बंटिए। हमें इसे बंटने की जरूरत नहीं है। उसने बांट के पैदा नहीं किया हम लोगों को, उसने हम लोगों को उसी रास्ते से पैदा किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो। हमारी जितनी पीड़ा एक हिंदू माँ को होती है, उतनी पीड़ा एक मुस्लिम माँ को होती है, उतनी पीड़ा एक क्रिश्चियन माँ को होती है, उतनी ही पीड़ा एक सिख माँ को होती है। सबको उतनी ही पीड़ा होती है और सबके बच्चे उसी तरह से रोते हुए पैदा होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब कुछ उसने नहीं अलग किया तो हमारी क्या हैसियत उसके सामने का हम कुछ अलग करें। तो हमारा एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है। बस इबादत करने के तरीके सिर्फ अलग हैं। इसके लिए हमें कहीं जंग करने की जरूरत नहीं है। हमें मिलजुल के रहने की, ये तो डाइवर्सिटी है, ये तो जरूरी चीज है। मुझे लगता है कि विभिन्नता होना जरूरी है। अगर एक तरह का फूल लगा दिया जाए किसी बगीचे में तो उस बगीचे की खूबसूरती अपने आप चली जाएगी। कि तो हम लोग तरह तरह के फूल हैं इस देश में, इस वतन में, और इस सबका रहना बहुत जरूरी है। सबका इसी तरह से खिले रहना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। तो चूंकि मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने भाई मित्र कलीम भाई को कि वो मुझे याद करते हैं, यहाँ हमेशा बुला लेते हैं। वो मुझे बुलाते ना बुलाते मुझे उतने मोहब्बत है, मैं तब भी यहाँ के आके टपक पड़ता। यही एक मुसलसल मौका मिलता है कि जहाँ मैं दादा को खुद याद कर पाऊं। उनका आशीर्वाद इस पूरे, मुझे लगता है कि यहाँ से 10-20 किलोमीटर की रेंज में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी मरीजों का इलाज किया है। वाह 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 वाह। मरीज कैसा भी हो, दुआ की जरूरत हुई तो दुआ किया और दवा की जरूरत हुई तो दवा किया। क्या कहने, सुभान तो उनको कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूलता। आज भी हमारे गांव में, गांव कोई भी हो, नाम आप जलालपुर रख सकते हैं, नैपुरा रख सकते हैं, आप मुकाम कह सकते हैं, नाम से कुछ नहीं होता। यहाँ का एक एक जनता, एक एक व्यक्ति दादा को वैसे ही याद करता है, उनके भावनाओं को याद करता है, उनके कायदे को याद करता है। हर व्यक्ति याद करता है। जब भी उनकी चर्चा होती है बाअदब सब उनको याद करते हैं। उनको उतना ही इज्जत आज भी देते हैं, उतना ही सम्मान आज भी देते हैं। और उनके जैसे लोगों का वो कभी जाएंगे नहीं यहाँ से। वो हमारे बीच में है, हमारे खून में है, हमारे रगों में है, हमारे अदब, हमारे व्यवहार में वो शामिल है। तो उनको हम हमेशा जीते हैं। हमारे पुरखों को हमें आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।